तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। आप सबका होलिस्टिक कुकिंग के इस इंट्रोडक्शन सेशन में आप सबका स्वागत है। अपने वीडियोस प्लीज ऑन करें। वीडियोस प्लीज ऑन करें। हाँ जी, खुशी जी, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। कैलाश जी आप भी प्लीज करें। अनिल जी आप पहली बार आए हैं कि आते रहते हैं बीच बीच में? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को थोड़ी देर के? हो रहा है, नहीं हो रहा है? अच्छा, ठीक है। किसको अनम्यूट करना है? अनिल जी को। हाँ, जय थैंक गुरुदेव जी। यू। जय गुरुदेव। आप कभी कभी मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया जी। अच्छा जी जी, थैंक यू। हाँ यू आर जी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। इसीलिए मुझे लगा कि आप नए हैं, इसलिए मैंने कहा सुनूं, क्योंकि फिर हम थोड़ा उसी हिसाब से बताते हैं जब नए लोग होते हैं। कैलाश जी आप आते रहते हैं कि आप भी कैलाश जी को कर दीजिए प्लीज अनम्यूट। आज पहली बार आए हैं? सोनिया जी कैलाश जी को अनम्यूट करिए प्लीज। जी मैडम पहली बार है। फर्स्ट टाइम आए हैं? पहली बार है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। आप कहाँ से हैं? आप वापी कहाँ से? वलसाड़ गुजरात। हाँ जी, गुजरात से। अच्छा, वलसाड़, ठीक है ठीक है। और अनिल जी गुजरात आप? वापी वलसाड़ गुजरात। हाँ। ठीक है ठीक है। मोस्ट वेलकम टू दिस इंट्रोडक्शन को सेशन। अनिल जी आप कहाँ से हैं? मैं पिंजौर से हूँ जी, चंडीगढ़ के पास है पिंजौर। अच्छा अच्छा, और चलिए मैं आप। मैं आश्रम मेट हूँ। ओके। दिवाली के लिए इधर चंडीगढ़ आया हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। अभी हम आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूंगी कि जो हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है 25, 26, 27, 28 को, इस महीने के नवंबर 26, 27, 28 को शाम के 7 से 9 बजे तक, कि इसमें हम आपको क्या क्या बताएंगे और क्यों बताएंगे। जी सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम क्यों कर रहे हैं ये होलिस्टिक कुकिंग कोर्स। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा नेचर से बहुत दूर हो गए थे, जिसके कारण नेचर ने हमें सजा दी। बहुत बीमारियां फैली, आप लोगों को भी मालूम है। आजकल तो गॉड फॉरबिड सबको अच्छा रखे कुदरत, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और उनमें भी ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो कभी सुनी नहीं थी। और बीमारियां हमेशा खाने पीने में गड़बड़ होने की वजह से ही होती है। तो इस वजह से और बहुत कुछ हुआ, सिविलाइजेशन आप देखिए पिछले 2 डेकेड से हमारा लाइफस्टाइल कितना बदल गया, कहां से कहां पहुंच गया। खुद भी हम लोगों को मालूम नहीं कि हम जहां आज हैं वहां हम कैसे पहुंचे, क्योंकि अननोइंग वी हैव अ ह्यूमैनिटी में थोड़ा आदत होती है, भेड़ चाल हो जाती है, दूसरों को फॉलो करते हैं और फॉलो करते करते पता नहीं चलता हम कहाँ पहुंच गए।
तो इस वजह से ये जो हमारा आजकल लाइफस्टाइल है ये बहुत हमारे लिए कारगर नहीं है, क्योंकि ये बहुत अननेचुरल है। अननेचुरल है कि हम बिल्कुल ही हट गए हैं नेचर से। अननेचुरल कैसे हैं? हम ऐसे खाना खाते हैं, खाने खाते हैं, ऐसे चीजें खाते हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। पहले हमेशा हमारे घर के किचन में साफ सुथरा पौष्टिक आहार बनता था, पर अब ज्यादा फोकस टेस्ट पे है। टेस्ट पे ज्यादा फोकस है और टाइम पे है, क्योंकि जल्दी है सबको। घर में आजकल कोई नहीं रहता है, लेडीज भी बाहर जाती हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं। अब लेडीज बाहर जाती हैं तो उनको घर का काम भी करना है, खाना भी बनाना है। So the focus from good taste, good healthy food has changed to fast, जो जल्दी कैसे बने खाना। हालांकि हम ये तो सोचते हैं कि हम अच्छा ही सोच के ही बनाते हैं कि अच्छा बनेगा, हेल्दी बनेगा, पर उसमें हम कुछ थोड़ा अनअवेयर हैं, मतलब अननोइंगली गलतियां हो जाती हैं हमसे कि हम ऐसा खाना बनाते हैं जिसमें ना पौष्टिकता रहती है। पौष्टिकता नहीं रहती तो ताकत कहाँ से मिलेगी? और फिर जो ये बाहर खाने का चलन शुरू हुआ बच्चों से, अब तो बड़े बड़े भी खाते हैं। पहले बाहर जाके खाते थे, अब घर में भी बैठ के भी, घर में होते हुए भी हम लोगों को आलस आता है खाना बनाने में, तो बाहर से मंगाते हैं। पर ये सबको मालूम है बाहर के खाने से कुछ हमें मिलेगा नहीं। हमारी जिस जिस चीज के लिए हम खाना खाते हैं हमें वो नहीं मिलेगा बाहर के खाने से। तो इस वजह से ये इतनी सारी आजकल ड्रेडफुल डिजीजेस हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है। तो फिर जितने भी ये लाइफ साइंटिस्ट हैं जो इस पे शोध करते हैं, जो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े फिजिशियंस है, स्पेशलिस्ट है, जो इस चीज पे गौर कर रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल बदल गया, बहुत खतरनाक हो गया, कि बीमारियां होती कैसे हैं, कि उनको भी नहीं पता ये बीमारियां होती कैसे हैं जैसे आजकल होती हैं। तो आप सोच लीजिए, जब उनको यही नहीं पता, कोशिश करके भी वो पता नहीं लगा सकते हैं कि ये बीमारियां कैसे होती हैं, तो उन बीमारियों का ट्रीटमेंट कैसे आएगा? ट्रीटमेंट ही नहीं है। बहुत बीमारियां हैं जिनमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अल्टीमेटली वो उस पे पहुंचे, निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमको अब क्या करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें बीमारी दूर करनी है, हमें स्वास्थ्य अच्छा रखना है। इस पे निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमें स्वास्थ्य पे फोकस करना चाहिए, गुड हेल्थ पे। हम अच्छी सेहत कैसे बनाएं, क्योंकि दवाइयां तो बन नहीं सकती, बिकॉज व्हेन यू डोंट नो द कॉज हाउ कैन यू फाइंड द ट्रीटमेंट। तो जब हम सेहत बनाने का फोकस आया तो समझ लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यही तो चाहिए हमको कि हम समझ के, सोच समझ के खाना खाएं और थोड़ा नेचर के पास फिर से आए, क्योंकि ये जो नेचर है ना, ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स है, जिसको हम सृष्टि भी कह सकते हैं, ये 5 तत्वों से बनी है। 5 तत्वों से बनी है। सब कुछ यहाँ पर जो है वो इन्हीं 5 तत्वों से बना है, और हम लोग भी इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। सारे ह्यूमन बींग्स, सारी वेजिटेशन, एवरीथिंग, सारे एनिमल्स, छोटे बड़े कीड़े मकोड़े, वो सब 5 तत्वों से बने हैं। जिस 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है। तो वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? वो है एयर, फायर, ईथर, अर्थ एंड अग्नि। दैट इज जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एंड आकाश। 5 तत्वों से, जिनको 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं और पंच महाभूत भी कहते हैं, इनसे ये सृष्टि बनी हुई है, और हम भी इसी से बने हैं। मतलब कि हम इस ब्रह्मांड का एक अंग है, एक पार्ट है, हम उससे अलग नहीं है।
तो इसलिए हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या हमारी सृष्टि हमें ये अलाउड करती है करने के लिए। और फिर दूसरा, ये जो आयुर्वेदा है ये हमको सिखाता है हाउ टू लिव। आयुर्वेदा मीन्स नॉलेज ऑफ लाइफ। तो इसमें जो हम इसके अनुसार जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने साथ 3 दोष लेकर आते हैं। दोष हैं वात, पित्त एंड कफ। ये दोष एक्चुअली क्यों बोला जाता है इनको, ये हम हैं, हम इनके बगैर कुछ भी नहीं है। ये दोष हर एक, ये तीनों दोष हर एक प्राणी में होते हैं, ठीक है, हर एक प्राणी में होते हैं। और इन 3 दोषों में से एक होता है प्रिडोमिनेंट। प्रिडोमिनेंट मीन्स हर किसी इंसान का एक ना एक दोष के ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है। तो जो ज्यादा प्रिडोमिनेंट होता है वही जिसके साथ उसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज मिलती हैं, तो वो हमारी प्रकृति हो जाती है। प्रकृति हो जाती है मीन्स कि हम आइडेंटिफाई होते हैं, वो हमारी पहचान होती है। कि जैसे जिसको पिता प्रोमिनेंट होगा तो वो पित्त प्रकृति का आदमी कहलाएगा। जिसको कफ होगा उसको कफ प्रकृति होगी, और जिसका वात होगा प्रिडोमिनेंट वो होगा वात प्रकृति वाला बंदा। अब इसका मतलब क्या है इन प्रकृतियों का? इन प्रकृतियों में कुछ क्वालिटीज होती हैं। तीनों प्रकृतियों में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग इनके अच्छे गुण होते हैं, अलग अलग कुछ थोड़े से अवगुण होते हैं, गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज, सब कुछ इन दोषों को, दे हैव एवरीथिंग। वैसे ही हम होते हैं, जैसी क्वालिटीज उनमें होती है वैसे ही हम होते हैं। और इन दोषों के अनुसार हमें खाना खाना है। यहाँ पर हम बात करते हैं खाने की। तो खाना क्या होता है? खाना वो होता है जिससे हमें ताकत मिले, जिससे हम डेवलप हो जाएं, जिससे हमारी ग्रोथ हो, है ना। फूड इज द मेजर सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। तो फूड को कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सशक्त होना चाहिए, जिससे हमें एनर्जी मिले और हम आगे ग्रो करें, हम बढ़े, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा हमको कि हम कैसा खाना खाएं? इस कोर्स में जब हम आपको ये वात पित्त कफ पढ़ाएंगे, बताएंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तब आप समझेंगे कि ये क्या है। और इन तीनों का खाना अलग अलग होता है। मतलब वात प्रकृति आदमी के लिए, इंसान के लिए अलग खाना है जब वो सही है, जब वो ठीक है। जब हम ठीक है, हमें सही खाना खाना है, तो वात वाले प्रकृति का अलग सही खाना है, पित्त वाले का अलग सही खाना है, और कफ वाले का अलग सही खाना है। हम आपको ये बताएंगे कि आप ये खाना खाएंगे, आपकी प्रकृति के हिसाब से आप कभी बीमार नहीं होंगे। और कभी अगर दोष आया, मीन्स कोई विकृति आ गई, अगर हमने कोई गलती की तो हमको थोड़ा एलमेंट हो गया, थोड़ी सी बीमारी हो गई कुछ छोटी मोटी, तो उस समय भी क्या खाना है एज पर दीज प्रकृति, वो भी हम आपको बताएंगे कि आप कौन सा खाना कम खाएंगे, कौन सा खाना मॉडरेशन में खाएंगे, कौन सा खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, कुछ दिन के लिए बंद करेंगे, और कौन सा खाएंगे। ये सब हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने खाने से ही ठीक हो जाएंगे। छोटी मोटी जो थोड़ा सा एलिमेंट आया है वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा धीरे धीरे आप अपना इलाज खुद करेंगे, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको पता चलेगा, आपको याद भी हो जाएगा कि अच्छा मुझको ऐसे हो रहा है, उसका मतलब इस फलाने प्रकृति में दोष आया है, मुझे क्या खाना है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि आपको सही खाना खाना है। हम कुछ भी उठा के अपने पेट में नहीं डाल सकते। कोई भी खाने की चीज सामने है, उठाएंगे खाएंगे नहीं। हमें देखना है क्या हमारे लिए ये सही है, ठीक है।
उसके बाद आता है हमें पौष्टिक आहार खाना है। पौष्टिक आहार अपने आप में एक दवाई होती है। पौष्टिक आहार में वो सब चीजें होती हैं जिसको आजकल हम एज समझ लीजिए सप्लीमेंट्स खाते हैं। सब लोग उनको विटामिन की डिफिशियंसीज है, विटामिन B12 दुनिया खाती है, कैल्शियम की टेबलेट सब खाते हैं, विटामिन A खाते हैं, विटामिन E खाते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जिस तरीके से खाना बनाते हैं आजकल, उस तरीके से पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम जल्दी जल्दी खाना बनाना है हमको, वो जल्दी करने से पौष्टिकता नष्ट हो जाती है और हमारे अंदर त्रुटियां आती हैं, कमी आती है विटामिन्स की और मिनरल्स की, जिससे हमारी जो हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जब इनमें कमी आई तो नेचुरली हम ठीक नहीं रहेंगे। मगर जब हम आपको बताएंगे कि खाना कैसे बनाते हैं जिससे पूरी पौष्टिकता बरकरार रहती, पूरी मिनी मतलब मैक्सिमम पौष्टिकता 80% तक, 85% तक पौष्टिकता। और अगर आप ज्यादा पर्टिकुलर है, बहुत अच्छे से करेंगे तो 90% तक आपकी पौष्टिकता खाने में बरकरार रहेगी। तो आपको कभी कोई सप्लीमेंट, कोई विटामिन, कोई मिनरल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए वो पौष्टिक आहार खाना बहुत जरूरी है। वो हमको बिल्कुल स्वस्थ रखता है। उसको भी ऐसा नहीं है कि पौष्टिक आहार घास फूस खाना है और उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल खाना, टेस्टी खाना बनेगा। सिर्फ आपको अच्छे तरीके से बनाना है, जो हम आपको इस कोर्स में बताएंगे कौन से तरीके हैं टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ आवर फूड। ठीक है। फिर हमें, अभी मैंने कहा, हमें नेचर के साथ साथ चलना है। और ये जो इतनी खराबियां हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि हमने भूल गए, हम तरक्की के चक्कर में हम भूल गए कि नेचर देख रहा है, उसको इग्नोर कर रहे हैं। उसका एक टाइम टेबल है। आप देखिए, हर काम नेचर का टाइम पे होता है। कितनी ऋतु है, हर एक समर समर पे ही आता है। कभी ऐसा नहीं होता कि समर कहेगा अच्छा अब मैं, विंटर को कहेगा पहले तू जा मैं बाद में आता हूँ। ऐसा नहीं है, समर समर पे ही आता है। और जो सब्जियां निकलनी होती हैं समर में, वो समर में ही आती है। और सबको मालूम था अब तक कि किस महीने में कौन सी सब्जी आएगी, किस महीने में कौन सा फल आएगा। मगर अब थोड़ा सा अलग हो गया है, क्योंकि जमीन के साथ भी बहुत अत्याचार हो गया, इतने खाद वगैरह डाल डाल के। और आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें भी आती है, पर हमें उनको नहीं खाना है। हमें अपना रीजनल और अपना सीजनल खाना, जहां हम रहते हैं वहां क्या उगता है वो खाना है, और किस सीजन में क्या उगता है वो खाना है। और टाइम पे हमें खाना है। किस टाइम पे हमें, when you will take your dinner, when you will take your lunch and when you will take your breakfast, ये सब टाइम से लेकर what you will eat and when you will eat, that everything we will tell you, and also we'll tell you how much to eat. ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, कितने बजे खाएंगे, मेन एम है कितने बजे खाएंगे और क्या खाएंगे। फिर दिन का क्या, कितने बजे आप लंच करेंगे, दोपहर का खाना, और क्या खाएंगे, और रात का खाना में क्या खाएंगे और कितने बजे खाएंगे। जब आप इसको फॉलो करेंगे आपको कुछ दिनों में ही पता चलेगा कि यस यू आर डेवलपिंग, आप में फर्क है। ये सब करने से ना आदमी स्टार्ट्स फीलिंग बेटर। अदरवाइज कभी कभी गुस्से में होता है, मूड खराब रहते हैं, हमारी थोड़ी साइकी इधर उधर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अंदर से बैलेंस नहीं होते हैं, हमारे बॉडी माइंड में कोई बैलेंस नहीं होता है। मगर जब हम ये खाना खाएंगे, पौष्टिक आहार खाएंगे, वेल कुक्ड फूड और टाइम से खाएंगे, तब आपको पता चलेगा खुद ही, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। ठीक है। ये मेन फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं होलिस्टिक कुकिंग के। उसके बाद हम आपको बताएंगे एसिडिटी जब होती है तो क्या करते हैं।
आपको एसिडिटी हो जाती है, हम लोगों को क्यों हो जाती है? क्योंकि हम बाहर खाते हैं, बाहर खाने से एसिडिटी हो जाती है। तो उसके लिए हम आपको सिखाएंगे हाउ टू मेक अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर सिर दर्द है या आपको समझ लीजिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या कफ हो गया है या आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, उसके लिए कैसे बनाना है आपको अल्कलाइन वाटर। ठीक है, फिर हम आपको ये भी बताएंगे, हमारे पास और भी लाइफस्टाइल है, 3 लाइफस्टाइल है आयुर्वेदा में। एक है सत्वा, रजस एंड तमस। आप सात्विक में जाना चाहेंगे, रजस में जाना चाहेंगे, तमस में जाना चाहेंगे। ये तीनों जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि सब अपना अपना काम करते हैं। एक ही नहीं होना चाहिए, तीनों का मिश्रण होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। तो उसको हम बैलेंस में कैसे रखे खाने के माध्यम से। Only with the help of the food we will maintain the balance of sattva, rajas and tamas. फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे इसमें किचन में कितने सारे मसाले हैं, कितने सारे स्पाइसेस हैं एंड हर्ब्स भी है। तो उसमें आपको, जैसे किसी को वायरल फीवर होता है, किसी को कोई कंटेजियस डिजीज होता है, या किसी को प्राणवायु जरा कम हो जाता है, ऑक्सीजन इनटेक में थोड़ा फर्क आ जाता है, या somebody is suffering from respiratory problems, इन सब चीजों का इलाज हमारे किचन में है। हम आपको बताएंगे, अगर आपको वायरल है, कौन से मसाले हैं जो आपको बचाएंगे वायरल से, उसको कट शॉर्ट करेंगे, लड़ेंगे। दे विल गिव यू द इम्पेटस टू फाइट फॉर रिकवरी, फास्ट रिकवरी। ये सारे मसाले हमारे किचन में है और ये हम सब आपको देंगे, बताएंगे कौन सा वायरल के लिए, कौन सा कंटेजियस डिजीज के लिए, और कौन सा अपना ऑक्सीजन लेवल को बरकरार रखने के लिए। एंड विच वंस आर फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा। अस्थमा इज नाउ एब्सोल्युटली कॉन्करेबल, क्योरेबल। बिल्कुल ठीक हो जाता है, एक तो खाने के माध्यम से भी परहेज से। देन यू हैव टू गो फॉर सर्टेन प्राणायाम प्रोसेसेस। प्राणायाम करेंगे कुछ प्रोसेस से, उससे हमारे लंग्स खुलेंगे। हमारे मैक्सिमम जो टॉक्सिन्स होते हैं ना बॉडी में, वो निकलते हैं थ्रू आवर ब्रेथ। मगर अभी हम अपने लंग्स को पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, आप लोग सिर्फ 30% इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लंग्स को। इस समय मैं थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज हमारे लंग्स 90% तक काम कर सकते हैं। जब वो हम काम नहीं करते पूरा, तो उनमें स्फुटन आती है, जो हमारा लोअर लोब्स ऑफ लंग्स है वो थोड़ा जकड़ने लगते हैं और उससे अस्थमा हो जाता है, क्योंकि सांस फ्री नहीं रहती है, हम फ्रीली सांस नहीं ले पाते हैं। मगर अगर आप सांस फ्रीली लेना चाहते हैं तो आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। हमारे किचन में भी कुछ मसाले हैं, वो खाएंगे आप, धीरे धीरे खुलते। इट विल टेक अ लिटिल टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपके जो लंग्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप सुदर्शन क्रिया कीजिए और उसके साथ बाकी प्राणायाम कीजिए। इट्स अ सेट ऑफ प्राणायाम्स, आप सीखिए उनको और गेट रिड ऑफ दिस अस्थमा, क्योंकि अब ये बिल्कुल ठीक करता है। और फायदा ये है कि हमारी बाकी टॉक्सिन्स भी पूरी बॉडी से थ्रू एक्सेलिंग ही निकलेंगे। जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और उससे भी हमें बहुत ही बड़ा फायदा होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो हमारा ये कोर्स, जैसे मैंने पहले भी बोला, 26, 27, 28 को है। 28 नवंबर शाम के 7 से 9 बजे तक। और इसमें 1200 रुपया है डोनेशन। 1200 रुपया कुछ भी नहीं। यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलेगा आपको, अपने ऊपर गर्व रहेगा एकदम। एंड यू विल बी ए चेंज्ड पर्सन। जब आप ये प्रकृति पढ़ेंगे ना,
जब आपको पता चलेगा हर एक प्रकृति की क्वालिटी, तो आप अपने को भी उसके साथ फिट इन करेंगे कहीं ना कहीं पे। अरे ये तो मैं हूँ, मैं इस प्रकृति में फिट होती हूँ या होता हूँ, खुद पता चल जाएगा आपको। और अगर आप में कोई अवगुण होगा तो आप खुद ब खुद उसको सुधारेंगे। या अगर आप किसी को, हम लोग जज करते हैं ना लोग दूसरे लोगों को, अरे ये बहुत गुस्सा करता है, ये कोई और होता है, ये बात नहीं सुनता है, अपनी मन की करता है, ये सब प्रकृतियां करवाती हैं हमसे, हम खुद नहीं करते ये सब। तो आप में सहनशीलता आएगी लोगों को बर्दाश्त करने की, और खुशी खुशी करेंगे। विद द रिजल्ट आपके घर में भी अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा, शांतिप्रद, एंड यू विल बिकम ए परफेक्टली नाइस पर्सन, एक कूल एंड काम, सहनशीलता, शांत आदमी, शांत इंसान, शांत लेडी और शांत जेंटलमैन with peaceful attitude, and that is something which takes our life ahead. जब हम शांत होते हैं तभी हम तरक्की करते हैं, जब हम शांत होते हैं तभी हम खुश भी रहते हैं, और हमारा हर एंगल से हम तरक्की करते हैं। ठीक है, so I wish you all good luck and I hope you will join the course and enjoy whatever knowledge is being given there. Thank you. Bharti ji, you may take over. थैंक यू डोरा जी। तो डोरा जी ने जो अभी बताया हमें होलिस्टिक कुकिंग क्यों करना है ना, क्यों करना चाहिए, उससे हम क्या सीखेंगे, तो आप उसे जरूर करिए एक बार, है ना। और आज फिर हम जानते हैं कि बेटल लीफ के क्या फायदे हैं, है ना, पान के पत्ते के। तो आयुर्वेद में पान के गुणों के बारे में जानते हैं, हम बात करेंगे कि किसे खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए पान का पत्ता। पान का खाली पत्ता भी खा सकते हैं और पान भी, और कब खाना चाहिए, है ना। तो पान खाने के क्या क्या फायदे हैं और कौन कौन सी बीमारियों में पान का पत्ता ठीक करने की ताकत रखता है। और इसके आपने बहुत पहले गाना भी आया था, है ना, डॉन पिक्चर का, तो उसमें भी बताया है कि पान जो है वो बनारस वाला है, वो खाने से क्या होता है, दिमाग का ताला भी खुल जाता है, बंद ताला, है ना। तो इस तरह से वो सही भी है कि आयुर्वेद की हम बात करें तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि ये पान का पत्ता ठीक कर सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि आयुर्वेद में पान के क्या क्या गुण कहे गए हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार ये जो पान का पत्ता है वो उष्ण होता है ना, तो वो नेचर में गर्म होता है, और नेचर गर्म है, तो ये वात और कफ को नाश करता है, वात और कफ का शमन करता है ये जो पान का पत्ता है ना। और खासकर जो कफ से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, जैसे जिनको बहुत ज्यादा सर्दी बन रहती है ना, जिसको हमेशा नाक में ब्लॉकेज होता है, सीने में हमेशा कफ भरा होता है ना, खांसते हैं, या फिर कई तरह की समस्याएं, या फिर जो ब्लॉकेज की समस्याएं हैं, या फिर हाइपोथायराइड है, जैसी बहुत सी बीमारियां जो है वह में पान काम आता है। तो और आलस, है ना, जिन्हें आलस रहता है, दिन में हर समय लगता है कि शरीर आलस आलस से भरा हुआ है, फिर नींद आती है बहुत, है ना। तो कफ के लिए इस तरह की जो बीमारी है, और कफ से रिलेटेड जो बीमारी है, जैसे मान लो मुंह से, मतलब साइनस वगैरह में भी यह काम आता है ना। तो मुंह से जैसे दुर्गंध आती है, बदबू आती है ना, मसूड़ों में पस आने से, पायरिया, इस तरह के जो भी डिसऑर्डर होते हैं उसमें पान बहुत अच्छा काम आता है ना। तो पान के गुणकारी होने के पीछे जो कारण है, इनके पीछे जो है वह इसका रस है ना। तो जी हाँ,
आप सभी अब तक जानते ही हैं कि अभी जैसे हम होलिस्टिक कुकिंग का जो इंट्रो है उसमें हम सुनते ही हैं कि 6 प्रकार के रस होते हैं और उसे अपने दैनिक जीवन में रोजमर्रा में किसी न किसी तरह से उन 6 रस को हमें लेना चाहिए, है ना? जो शुरू के होते हैं ना, जैसे 6 रस हैं, तो शुरू के रस जो हैं वो वात को कम करते हैं। फिर लास्ट के जो 3 रस हैं वो कफ को कम करते हैं। जैसे तीखा है, कड़वा है, कसैला है ना? जब हम पान खा लेते हैं उसके बाद तीखा लगता है ना पान, फिर कड़वा भी वह लगता है और कसैला भी। जीभ जो है वो थोड़ी-सी मुँह में ये थोड़ा-सा कसैलापन सा लगता है ना? तो ये 3 जो आखिरी के हैं वो इसे अम, कफ को दूर करते हैं। शुरू के जैसे मीठा है, नमकीन है ना? ये सब वात का शमन करते हैं, है ना? तो पान का जो स्वाद आता है वो मुँह में ये 3 रस ही होते हैं उसमें। फिर तीखा, कड़वा, कसैला, तो ये जो 3 रस हैं कफ के लिए विशेष दवा है ना? और अगर हम शरीर में भी बात करें तो कफ का एरिया कौन-सा होता है? इस साइड से यहाँ हमारे लंग्स से लेके ऊपर की ओर है। तो आप देखेंगे कि छाती है या फिर सीने के ऊपर जो भी एरिया है, आयुर्वेद में उसे कफ डोमिनेंट एरिया कहा जाता है ना? इधर से इधर कफ का ज़्यादा कफ ज़्यादा होता है। मतलब हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ सभी जगह होते हैं, पर कोई एक जगह होता है जहाँ पर ये विशेष रूप से होते हैं। तो जैसे अमाशय है, ऊपर का एरिया है ना? ये कफ का एरिया है। हमारे जो यहाँ से लेके इतना में ये कफ का एरिया है। तो अमाशय, स्टमक व नाभि के बीच का एरिया जो है वह पित्त का एरिया है और फिर उनके नीचे जो है वह वात है। और ये जो स्टमक है आपका, उसके ऊपर जो कफ का एरिया है, वहाँ यहाँ से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनमें आयुर्वेद में पान विशेष रूप से खाने के लिए कहा गया है ना? या फिर फायदेमंद है कफ और वात के लिए ये जो पान का पत्ता है ना? तो ये बहुत ज्यादा जिनमें लार मुंह से आती है, मुंह में दुर्गंध आती है, या फिर आपको बहुत ज्यादा आलस आता है ना? दिमाग का जो ये ब्लॉकेज हो जाते हैं, हार्ट का जो एरिया है, हार्ट में जो ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल है बढ़ा हुआ, है ना? इस जैसी समस्याओं में पान खाना बहुत उपयोगी होता है। अगर बच्चे भी जो है वह घर में है, मान लो 16 से 0 से 16 साल के बच्चे हैं, उन्हें भी कहा गया है कि कफ का अ, कम करने के लिए उनको भी हम पान दे सकते हैं, पान के पत्ते को। और जैसे हम जानते ही हैं कि पहले इन सालों में कफ होता है, फिर वात, पित्त होता है, फिर वात होता है ना? तो बच्चों को जैसे कृमि की समस्या होती है, फिर पेट या शरीर में कहीं भी उनको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है ना? तो ये पान जो है या फिर पान का रस उनके लिए बहुत अच्छी दवा है। तो आयुर्वेद में इसको मुंह को साफ करने वाला भी कहा गया है ना? इससे जब हम पान खाते हैं या मुखवास खाते हैं तो मुंह एकदम साफ-साफ सा लगता है ना? और फिर कई लोगों को जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है ना, जिसे भी आयुर्वेद में अ, फोड़े, फुंसी निकलते हैं, यौवन जैसे 16 साल की उम्र होती है तो जो कुछ अ अ, जैसे टीनेजर होते हैं, यौवन पीड़ित कहा जाता है, या कई बीमारियां होती है जिससे चेहरे का रंग जो है वह डाउन हो जाता है। पान के पेटल, हाँ, पान का पत्ता, है ना? और क्योंकि हम उसे पूजा में भी चढ़ाते हैं तो उसे हम ऐसे ही भी खा लेते हैं ना? और यदि हम उसे सौंफ है, इलायची है, लौंग ऐसे डालकर भी हम खा सकते हैं। फिर इन समस्याओं में पान का पत्ता खाना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि पान जो है वह पित्त को बढ़ाने का काम करता है। यह आपके शरीर का जो रंग है, वो सब इसके कारण है। है ना? तो पित्त के
त्वचा में जो शाइनिंग होती है वह भी अच्छा है। फिर कफ को कम करने का भी काम करता है, इसलिए यह सुंदरता को बढ़ाने वाला भी कहा गया है पान के पत्ते को। फिर कई लोगों को खाना हजम नहीं होता है ना? तो कई बार कहते हैं खाना हजम नहीं हो रहा है तो कोई कहते हैं कि पान खा लो, है ना? तो पान खाने से भी खाना हजम भी होता है और जो मुँह से मान लो बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है ना? उससे भी वह ठीक होता है। तो हमें खुद भी जो मुँह से दुर्गंध बदबू आती है, मान लो दूर से भी कोई बात करता है कभी-कभी तो ऐसा होता है ना? तो ऐसे में पान बहुत अच्छा है। तो आजकल का साइंस कहता है कि बैक्टीरिया जो सड़न पैदा करते हैं, उससे बदबू आती है ना? तो पान जो है वह बैक्टीरिया को भी मारता है और आपके पाचन को भी बढ़ाता है और भूख उनसे खुलकर लगती है। जिससे मुँह की जो बदबू आ रही इस आने की समस्या है, पायरिया जैसी समस्या है, अर्थात मसूड़ों से जो पस आता है, तब भी ये पान बहुत अच्छा काम करता है। फिर दाँत के रोगों में भी यह पान अच्छा काम करता है। तो ऐसे लोगों को जिन्हें मुँह में कोई स्वाद नहीं आता है ना? कई लोगों के साथ ऐसा होता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कोई मुँह में टेस्ट नहीं है खाने का। कुछ भी खाओ तो ऐसा लगता है कि हम कुछ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं ये पता नहीं चल पाता है ना? तो जब ऐसा होता है तो शरीर में कफ बहुत बढ़ जाता है और जीभ पर एक व्हाइट-व्हाइट सी परत भी अ, हो जाती है ना? तो अब कफ को काम क्या है? जो ब्लॉकेज करना अर्थात आपकी जो जीव्या है, जिसमें स्वाद फ़ील ही नहीं हो रहा है, यदि कफ बढ़ गया है तो ऐसा कभी-कभी होता है। फिर यदि इसमें हम पान खाते हैं तो उससे भी यह हमारी समस्या दूर होती है और आपको खाने में फिर स्वाद भी लगने लगता है। तो कफ के कारण जो कभी-कभी मुँह में किसी-किसी का आपने देखा होगा लार की भी समस्या होती है ना? लार भी निकलता रहता है। गले के ऊपर कोई भी यदि यहाँ से लेकर इधर पर यदि कोई भी समस्या हो रही है, तो ये जो पान है वो बहुत अच्छा है। फिर योग रत्नाकर की जो एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है, उसमें भी कहते हैं कि जिनको आलस्य आता है, नींद आती है, हमेशा शरीर थका-थका रहता है, उनको भी पान का वो है वो पान का सेवन कर सकते हैं। फिर जिन लोगों के शरीर में जैसे फोड़े-फुंसी हो रहे हैं या गले के आस-पास कुछ कभी-कभी गाँठ हो जाती है ना? घाव जिनके शरीर में कहीं-कहीं घाव होता है, उसको सुखाने में भी ये जो पान है वह बहुत असरकारक है। तो उन्हें पान ज़रूर खाना चाहिए। अब देखते हैं कि इसे कब खाना चाहिए। तो आयुर्वेद में इसे खाने के बहुत सारे समय बताए गए हैं। जैसे कि सुबह उठने के बाद भी हम ब्रश करके पान खा सकते हैं, है ना? खाने को कहा गया है, यदि आपने देर रात तक खाना खाया है और वह हजम नहीं हो पाया, तो हम पान खाने से भी वह हजम हो जाता है ना? और फिर भूख जो है वह खुलकर लगती है। भूख लगने में वह मदद करता है। फिर हम खाना खाने के बाद भी पान खा सकते हैं और अक्सर खाते ही हैं, है ना? कभी हैवी खा लिया या कुछ तो फिर लगता है कि चलो पान खा लें, उससे खाना पच जाएगा, है ना? ऐसा हम सबने सुना ही है। तो नॉर्मली इस समय के लिए कहा जाता है कि जब भोजन खत्म होता है तो प्रायः कफ का प्रकोप होने लगता है ना? और हम जैसे भोजन करते हैं तो कभी-कभी आलस भोजन करने के बाद आलस भी लगता है। कभी-कभी आपने महसूस किया होगा जब कभी आप फास्टिंग रखते हैं और उसके बाद एकदम से भरपेट भोजन करते हैं तो हमें आलस-सा लगता है ना? तो ऐसे में कभी-कभी हमें ज आलस लगा तो पान का सेवन हम ज़रूर कर सकते हैं। वो कफ का भी नाश करता है और खाना को भी हजम करता है। फिर खाना खाने के बाद वह सुबह खाली पेट भी हम पान खा सकते हैं दवाई के तौर पर, है ना? यह आपके लिए अच्छा है। फिर 2 तरह के पान होते हैं, आपने देखा होगा कभी एक तो डार्क ग्रीन होता है और एक हल्का पीला-पीला सा होता है ना? तो हल्के पीले रंग का जो पान होता है वह भी अच्छा होता है ना?
और हरा वाला से बल्कि ज्यादा उसमें बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। फिर ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है वह। फिर हरा पत्ता भी अच्छा ही है। और आपने कभी पान वाले के पास जाते हैं तो देखा होगा, पान का जो ऊपर का टुकड़ा होता है और नीचे का टुकड़ा, उसे वह काट देता है ऊपर से और नीचे से, क्योंकि वह हमारे लिए उतना बेनिफिट उसका नहीं है। आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा है ना, वह काट लेता। और साइड से भी थोड़ा थोड़ा आपने देखा होगा, कैंची से साइड से भी वह थोड़ा उसे बराबर करके फिर उसे 2 भागों में काटता है ना। तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है आगे पीछे का हिस्सा। इस कारण वह ये शरीर के लिए भी ठीक नहीं है। तो हमारे लिए यह बेनिफिशियल नहीं है। तो पान में क्या मिलाकर खाना चाहिए? तो पान में हम कत्था लगा सकते हैं और चूना भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि चूना जो है वात और कफ को नाश करता है, क्योंकि उसका उसका नेचर भी गर्म है चूने का, है ना। चूना को हमको खाना ही चाहिए। और जैसे हम ये नेचुरल कैल्शियम देता है। और हम जैसे महिलाएं 40-45 के बाद उनमें नेचुरल कैल्शियम बनना कम होता है, तो हमें कैल्शियम की जो गोलियां हैं और कुछ उन्हें खाने के बदले एक गेहूं के दाने का बराबर चूना दाल में, दही में, किसी भी हम खाएं तो हमें उसमें उससे कैल्शियम जरूर मिलता है। अच्छा होता है, वो एक नेचुरल कैल्शियम का सोर्स है हमारे महिलाओं के लिए, है ना। फिर कत्था मिलाने हैं, चूना मिलाना है। और पान में फिर हम सौंफ भी डाल सकते हैं, क्योंकि सौंफ जो है वह भूख बढ़ाने का काम करता है। सौंफ टॉनिक भी है। फिर लौंग भी डाल सकते हैं और इलायची भी डाल सकते हैं, है ना। और खाने वाला जो कपूर होता है, भीमसेनी कपूर, वो इतनू सा टुकड़ा भी हम दवाई के रूप में उसे डालकर खा सकते हैं। और फिर मुलेठी भी नेचुरल सोर्स है। चूना जो खाने वाला चूना होता है ना पान में, वो हम एक गेहूं के दाने के बराबर चूना खा सकते हैं डेली, दाल में, दही में या पानी में घोल कर पी सकते हैं। कुछ दिन पियो, फिर थोड़ा 1 आध महीना बंद कर दिया, उसके बाद फिर 2-3 महीने लगातार हम ले सकते हैं, है ना। ऐसा करें तो हमें नेचुरल कैल्शियम उससे हमें मिलता है। और फिर मुलेठी भी हम इसमें डाल सकते हैं पान में, क्योंकि मुलेठी भी हमारे गले के लिए भी अच्छा है और हमारे शरीर के लिए भी वह अच्छा है, जिसे यष्टि मधु भी कहते हैं। फिर पान खाने की एक और टेक्निक है। जब आप पान खाएंगे तो आप पान को चबाते हैं, तो चबाने से जो थूक निकलता है पहला, उसे हमको थूक देना चाहिए, है ना। और दूसरी बार भी जब निकलता है, फिर हम जब चबाते हैं तो उसे भी थूक देना चाहिए, क्योंकि वह 2 जो पीक हम थूकते हैं वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। उसे थूक देना ही ज्यादा अच्छा होता है। यह पान खाने की टेक्निक है और आपने देखा भी होगा, है ना। तो शुरू के 2 पीक हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। यदि आप आप खाएंगे तो वो शरीर में ज्यादा सॉरी, वो शरीर में ज्यादा गर्मी बढ़ा देगा, है ना। तो इसलिए शुरू के जो 2 पीक है वो हमें बाहर कर देना चाहिए। फिर पान के इतने सारे फायदे जानने के बाद कहते हैं कि पान को संभल कर खाना चाहिए, है ना। पान वात और कफ को कम करता है, पर किसी भी चीज को मुलेठी यानी कि यष्टि मधु, ऐसे लकड़ियां मिलती हैं छोटी छोटी, वो पंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगी। उसको मुंह में रखने से अच्छा सा स्वाद रहता है उसका, मीठा मीठा, है ना। तो यष्टि मधु भी हम डेली खा सकते हैं। और पित्त को बढ़ाता है यह पान, है ना। तो पित्त वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं है, वो कम खाएं, है ना। मॉडरेशन में उनको ये खाना चाहिए। अर्थात शरीर में कहीं से खून बहता है या फिर जलन होती है ना, तो वो क्यों होता है? गर्मी के कारण, है ना। तो ऐसे में पान उनके लिए उतना फायदेमंद नहीं है। और फिर पान हमें लिमिट में खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पान से ये सब ठीक होता है तो हम उसे खाते ही जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। दिन में हम 2 बार खा सकते हैं, सुबह में, शाम में।
तो ब्लड है ना, ऐसा करने, क्योंकि दांतों के लिए भी यह अच्छा है, पर अति करने से पान बहुत स्ट्रांग होता है ना, स्ट्रांग दवा है, फिर आसानी से मिलती है यह हर जगह, वात कफ के लिए अच्छा है, फिर वायु के रोगों के को भी यह कम करता है ना। तो इस तरह पान को हमें यूज करना चाहिए। तो कोई भी अच्छी दवा है उसे हमें जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है। दिन में 2 बार हम कभी हुआ तो दोपहर को ऐसे छोटा सा खा सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं खाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम पान का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि कुछ किसी के सवाल हो तो हम पूछ सकते हैं। तो पान में यदि हम कुछ डाल के भी ना खाएं तो उसे खांसी है या फिर सर्दी है तो उसे ऐसे भी हम खा सकते हैं, है ना। पूजा के पान को कभी कभी हम ऐसा भी खाते हैं, और कुछ डाल के खा लिया तो और अच्छा है ना, स्वाद मुंह में आ जाता है। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल है तो हम पूछ सकते हैं। रीता जी, आप पहली बार आए हो क्या? अनम्यूट करिए अपने। हाँ, आप पहले बार आए हो क्या? जी हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिली। हाँ। वो जो प्रॉब्लम्स मुझे 40 प्लस में हो रही थी, हम्म। नींद ना आना, थकावट, आलस, सुबह उठते ही, वो बहुत सारे क्वेश्चनों का आज आंसर मिला है आपसे, बहुत सारे हम्म। क्वेश्चंस का मुझे। थैंक तो यू सो आप मच। वो चूना आप थोड़ा सा खा सकते हो ना, उसके लिए, उससे आपको कैल्शियम क्योंकि मिलेगी मेनोपॉज उससे। से भी निकल रही हूँ, ये सब हाँ हाँ, के उस कारण। समय तो और जरूरी। हाँ, बहुत तो वो अच्छा। कैसे लेना है, थोड़ा प्लीज बताएं आप। ये ऐसी एकदम जैसा गेहूं होता है ना, गेहूं के दाने के बराबर हम दही में, दाल में, किसी में भी घोल कर पी सकते हैं। एक बार दिन में, एक ही बार ना, ज्यादा नहीं। तो ठीक है, 2-3 महीने आप लो, फिर थोड़ा दिन बंद कर दो, उसके बाद फिर आप ले सकते हो, थैंक यू सो है मच। ना। आपने ओके बहुत बड़ी ओके, तो मेरी आज आप प्रॉब्लम। ये जो कुकिंग कोर्स है वो भी करो, तो आपको उसमें भी जो आपके प्रॉब्लम्स है ना वो भी उसमें सॉल्व होंगे। बिल्कुल, आप मुझे डोनेशन बता दीजिएगा। 1200 क्या? रुपए, हाँ, 1200 नहीं, रुपए। लिंक वो मुझे मालूम है, लिंक बता दीजिएगा अभी हाँ, गूगल पे। लिंक अभी सोनिया जी ने डाला है। अच्छा, मैंने लिंक है देखा लिंक। व्हाट्सएप, इसमें चैट बॉक्स में है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, मैं 1 मिनट, ठीक है। है ना। और वो लिंक को आप दबाओगे ना, तो उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा आपको क्या क्या करना है। ठीक है, अभी जिस ग्रुप में मैंने व्हाट्सएप लिंक ओपन किया है, जूम आपका मीटिंग वाला, अगर उसमें आ जाता तो वो बेस्ट रहेगा फिर। अच्छा, ओके ओके, कौन सा ग्रुप है आपका? मालूम नहीं, सब ज्वाइन किए हुए मैंने अपने आर्ट ऑफ लिविंग वाले, तो बस मैंने जहां मैंने देखा कि पान के पत्तों का फायदा, क्योंकि हाँ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी मेरे को हाँ। के आप कारण, तो अपना नंबर और नाम डाल दीजिए, हम आपको पर्सनल भेजेंगे लिंक। हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल। अपना नंबर नाम डाल दो चैट बॉक्स में। जी, मैंने डाल दिया है। ओके ओके इंदौर से हूँ, रीटा सतीजा। ओके। तो ये कितने बजे होगा? ये शाम को 7 बजे है। ठीक है जी, 7 से 9, 2-2 घंटे, 3 दिन का है, 2-2 घंटे का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आप वो जरूर। डोनेशन कैसे पे करना है, तो प्लीज आप मुझे बता देंगे तो फिर मैं, अब मेरा कर लीजिएगा। ओके, अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो आप बता दीजिएगा, कोई भी कर देंगे उसको, है ना। ठीक है, ठीक है ठीक है, ना, आप एक बार करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर कर देंगे, फोन बिल्कुल। पे या कुछ भी होगा उसमें, चलिए, ठीक है ना। ओके, नहीं होगा तो बताइएगा फिर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, तो फिर हम
कल मिलते हैं, है ना? ठीक है सोनिया जी, हाँ आप हाँ अपने और फ्रेंड्स वगैरह को बोलिएगा, है ना? इतना अच्छा जो नॉलेज होता है तो लोगों को कुछ फर्क पड़े, है ना? चलिए ठीक है, जय गुरुदेव। सोनिया जी